अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप लोग सभी। माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से अपडेट मैंने नहीं किया है, कम 3-4 दिन हो गए। मार्केट की अपडेट वैसी की वैसी ही है जो मैंने आपको ट्रेड बताई थी। बीटीसी का जो लॉन्ग बताया था वहाँ से इसके टारगेट अचीव हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट तो सारे अचीव होने ही थे क्योंकि बीटीसी का ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ अच्छा था। जब बीटीसी ब्रेकआउट करता है, मार्केट स्टेबल होती है, मार्केट अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है फिर सारे के सारे कॉइन ही पंप करते हैं। इस टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम पे एक ट्रेड दी थी। चार्ट शेयर किया था बेसिकली टीपी और इसके साथ स्टॉप लॉस के साथ। ऑलवेज में 9% का स्टॉप लॉस था, 33% का टीपी था। इसके भी सारे टीपी हिट हो गए ऑलमोस्ट। ये ट्रेड भी हमारी चली है 1 2 3 4 5 6 या 7 दिन, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पूरा ये ट्रेड चली है। इसके भी पूरे टीपी हिट हो गए हैं, बीटीसी के भी पूरे टीपी हिट हो गए। अब बीटीसी का नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज है 25 तारीख। एक मिनट और, आज मेरे ख्याल में 26 तारीख है। आज 26 तारीख लग चुकी है, शायद मेरे पास टाइम है। आज 26 तारीख है, 26 अप्रैल 2025। बीटीसी की अपडेट जो बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली क्लोजिंग थोड़ी सी इसको ऊपर और अच्छे से क्लोज होना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे क्लोज होगी तो ये मेरे लिए नज़रों में अच्छी क्लोजिंग नहीं कहलाएगी, फिर ये रिजेक्शन वाली ही क्लोजिंग बुक कहलाएगी। जो मैंने आपको बताया था 94 वाला जो दिक्कत दे सकता है बीटीसी को, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बीटीसी है, जब ये वन शॉट शॉट भागता है तो फिर ये कोई रिस्टर्न वगैरह नहीं देखता। ये वहाँ से अपनी रिस्टर्न से रिजेक्ट हुआ। अगर कोई माइनर से स्कैल्प बनाना चाहता तो बन सकती थी। ऑलमोस्ट इसमें 2.5% का टीपी हिट हो सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर जब ऊपर जानी भी है ना तो वो अपने रिस्टर्न से थोड़ा सा पुल बैक लेके हमेशा ब्रेक करती है। ये इस टाइम पे ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद होल्ड करने की कोशिश करें यहाँ पर। कैंडल, आज की कैंडल क्लोज हो जाए वो भी अच्छा है। ये 94,700 के आसपास है। और अगली कैंडल भी देख लें ज़रा, ऐसा नहीं हो कि अगली कैंडल ही नीचे आ जाए तो ये फेक आउट टाइप हो जाएगा, क्योंकि कैंडल जो है वो पूरी, जो इसे कहते हैं ना बुलिश, फुल बुलिश कैंडल जिसे कहते हैं, ये वो नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मार्केट इतनी पंप हो गई है, खासतौर पे ये बीटीसी है, बीटीसी बहुत टाइम लगाता है और इसका इतना पंप हो जाना ये बहुत अच्छा पंप है। ऑल्ट कॉइन की तरह नहीं है ये। ऑलमोस्ट जिस लेवल से मैंने आपको बताया हुआ था, जहाँ से बहुत परेशान किया इसने काफ़ी टाइम, ये 10 से 12% का ऑलमोस्ट पंप दे चुका है। तो ये एक अच्छा पंप है बीटीसी में, और मार्केटों के लिए भी अच्छा है। ये अगर ऊपर सस्टेन करता है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। इस तरह से यहाँ पर सस्टेन करता है 1 से 2 कैंडलें। ये देखें, ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन फ़ौरन यूं यूं भाग जाएगा। भाग भी सकता है बीटीसी है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करें। जब अगर आपको चांस मिलता है, अच्छी एंट्री मिलती है, तभी इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करना। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है और ऐसा नज़र आता है कि बीटीसी होल्ड कर रहा है, और इसको ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर 1.5-2 हफ्ते निकाल दे, तो जाहिर सी बात है फिर वो सपोर्ट जो है, ज़रा सी बात है, किसी भी चीज़ पे बार बार टैप करेगी ना चीज़, तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। 1 2 3 इस तरह से हफ्ता भर से सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश करी और नहीं कर सकी तो फिर वो ड्रॉप कर सकती है। हाँ, अगर ये 2-4 दिन, समझ लें कुछ टाइम तक, बहुत ज़्यादा इनफ नहीं, लेकिन एक अच्छे से होल्ड करे। अच्छा होल्ड ये होता है, इस तरह से अच्छा होल्ड होता है, बार बार टैप करना नहीं होता। अच्छा होल्ड ऊपर से होता है। करते हैं 1 2 दिन भी निकालती है तो यहाँ से ये इजी, इसका पहला टारगेट जो है, जो बुल मार्केट का मेन जिसे कहते हैं ना, टोटल जितना भी चार्ट है उसको अप ट्रेंड में आने के लिए, सबसे मैं आपको वीकली में दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये 1,02,000 का जो लेवल है ना, ये लेवल ऐसा है कि ये जिस तरह से गोल्ड की सिचुएशन देखी है ना आपने कि किस तरह से पंप करा है, इस तरह से बीटीसी भी पंप कर जाएगा। क्योंकि ये बनता है हमारा टॉप से लेके लास्ट स्विंग लो तक 786 का लेवल, जो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। 786 का लेवल, और बहुत बड़े बड़े जो हैं, समझ लें बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं।
लेकिन ये भी स्किल के साथ यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ लेवल समझ लिया, लेवल पे आते ही शॉर्ट लॉन्ग करना, वैसा नहीं होता। आपको मार्क चार्ट देखना भी आना चाहिए, प्राइस एक्शन भी समझ आना चाहिए। बहरहाल बीटीसी अभी के लिए बहुत अच्छा है, सस्टेन करे तो और भी अच्छा है। अगर आप नॉर्मली वैसे यहाँ पर एक सो देखना चाहें तो ये एक वैसे भी सपोर्ट जोन बनता है इसका बहुत अच्छा, जो इसने ब्रेक कर दिया है। अब नॉर्मली कोई भी चार्ट ना देखने वाला हो ना तो उसको भी समझ आ जाएगा। ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ से लेके 90,500 से लेके ऑलमोस्ट ये जो इसका 93,500 का लेवल है, ये जो है ना कोई भी नॉर्मल बंदा, नया भी बंदा, उसको भी समझ आ जाएगा ये बहुत ज़बरदस्ती सपोर्ट और रेजिस्टेंट का काम करा है इसने पहले भी। तो ये इसको ज़ाहिर सी बात है फ्लिप करेगा तो ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। हमें तो सिर्फ अपने लेवल को देखना है। और 102 का जो लेवल है वो उस लेवल का मकसद ये है, बुल मार्केट में एंटर होने का मकसद ये है, जिसे कहते हैं ना रियल बुल मार्केट में एंटर होना, वो तभी स्टार्ट होगा। 102 लेवल का मेन मकसद जो बनेगा ना, मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप चीज़ को ज़रा गौर से देखने की कोशिश करिएगा। 102 लेवल के ऊपर जैसे ही डेली और वीकली की कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तो फिर ये मिनिमम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्विंग सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो और हायर हाई, ये वो फॉर्म कर रहा है। तो ये देखें, ये पुराने हायर से, ये पुराना लोअर है, ये उससे ऊपर लोअर है। मतलब मीन्स के ये बन गया आपका लोअर हाई। ये पुराना हाई है, ये उससे ऊपर हाई है, तो ये अब इसको फ्लिप करके ये अपने न्यू हाई बनाएगा, जिसका मैं आपको अपना टारगेट हिसाब से अपने हिसाब से बताऊँ ना, तो मुझे क्या लगता है मार्केट में क्या हो सकता है, वो मैं एक मिनट दे दे मुझे बस। देखिए एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी इंसान की वो मेंटेन हो ना, तो फिर इंसान हमेशा प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस, देखें इस टाइम पे अगर मैं ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करता तो इसने मेरा लॉस ही कराना था। जब मैंने आपको बताया कि ये ब्रेक कर चुका है, अब ट्रेड बनती है, तो इसने ईजी मेरे को टारगेट दे दिया। भले ये मेरा स्टॉप लॉस पहले भी हिट नहीं करता है, मैं स्टॉप लॉस यहीं पर ही लगा था, हिट नहीं करता, लेकिन ये मुझे फंसा के रखता। और ये बहुत ज़्यादा मेरे को जो है ना इरिटेट करता रहता। मैं बार बार देखता, मैं अपनी लॉस में ट्रेड देखता, मुझे गुस्सा आता, कभी उसमें आता, ये ऊपर नीचे होता, तो ये मुझे जो है वो परेशान करता। टारगेट इसी तरह से होना चाहिए जो 1 से 2 दिन में हिट हो जाए और अच्छे टारगेट मिल जाए। अब ये हायर हाई जब भी अगर ये फॉर्म करता है तो मैं इसका आपको इजी टारगेट मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है अराउंड, मैं बगैर किसी भी कैलकुलेशन के आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बीटीसी का अगला टारगेट जो है 1,22,000 से लेकर 1,31,000 तक। ये मैं अपनी कोई भी फिबोनाची के थ्रू किसी भी तरह से लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये मिनिमम एक चीज़ नोट की थी, उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप नोट करिएगा जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये 87% की रैली थी, ये 59% की रैली थी, ऑलमोस्ट ये 122 तक भी आता तो 60% की, 50% भी लेता है तो 115 तो खैर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ये लॉ से लगाया है, लास्ट लॉ से लगाया है, लास्ट लॉ से यहाँ से लगा रहा हूँ मैं अभी। लेकिन लास्ट लो ये नहीं बनेगा, लास्ट लो यहाँ पर बनेगा जहाँ पर ये स्विंग बना के ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, यहाँ से लगाऊंगा तो ये 40-50% का मूव यहाँ से इजीली बीटीसी दे देगा इस बार भी, जो में भी पॉसिबल लास्ट मूव हो सकता है। और बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि हर बार की तरह ये बुल रन काम ना करे, क्योंकि ये इस बुल रन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंस हुई हैं, मार्केटों का टाइमिंग बहुत आगे पीछे हुई है, ओल्ड कॉइन अभी भी बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से बहुत लो है। ये तो आपको दिख रहा है, यहाँ से अच्छी दिख गई, ये कोई पंप नहीं है असल, तो देखें यहाँ से लॉस देखें कितना है। अगर आप किसी ने यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास लिया हुआ है या किसी ने लॉन्च होते ही लिया हुआ है, मैं आपको चलें टॉप से बता देता हूँ, किसी ने लिया नहीं लिया वो एक अलग बात है।
टॉप से 92% ड्रॉप है। अभी पंप होके 87 हो गया। किसी ने यहाँ पर $100 का लिया है और उसका कॉइन यहाँ तक गिर गया 97 तक, उसका लॉस 90 तक। तो उसके पास बचे $100 का लेने के बाद उसके पास बचे $8। $8 से वो वापसी ऊपर आ गया। कितना प्लस हो गया उसके पास? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बचे $16। 8 से उसके 16 हो गए। ये प्रॉफिट में नहीं आया। मार्केट अभी तक प्रॉपर तरीके से जो है पंप नहीं दिखाया। जिस तरह से अपना बुलेट में पंप होते हैं ऑल्ट, वैसे पंप हुए नहीं है। ये सिर्फ जो है छोटे टाइम फ्रेम में आपको मार्केट अच्छी लग रही है कि इतना इतना पंप हो रहा है। मार्केटें अच्छी हैं अभी तक मेरी नज़रों में तब नहीं होंगी जब बीटीसी 1,02,000 के ऊपर ट्रेड करेगा। और बीटीसी डोमिनेंस, ये एक अच्छी चीज़ है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो कम कर रही है मार्केट के साथ साथ ही। बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे पंप कर रही है, लेकिन मार्केटें भी पंप कर रही हैं। अगर बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर पंप करती है, बीटीसी ड्रॉप करता है, तो वापस से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अच्छी चीज़ अगर ये होगी कि बीटीसी यहाँ से जाके ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाए। ये 66 जो मैंने इसका लेवल मार्क किया हुआ, यही 786 का लेवल है। ये 100% यहाँ पर काम वर्क करेगा ही करेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। यहाँ पर वर्क करेगा ही करेगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है। हाँ, अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो कम से कम भी 3-4% का ड्रॉप देके 66 से लेके ऑलमोस्ट 64 तक दोबारा तक, जहाँ से मैंने मार्क करना स्टार्ट किया, यहीं से वापसी रिट्रेस करने ज़रूर आएगा। वहाँ से पंप कर जाए दोबारा वो एक अलग चीज़ है, यहाँ से रिट्रेस करने ज़रूर आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ड्रॉप करना स्टार्ट करती है बीटीसी डोमिनेंस, तो ये एक लास्ट टाइम यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस 54 तक गई थी। वो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो मल्टीपल 2-3x ऑलमोस्ट हो गए थे अच्छे ओल्ड कॉइन्स। तो यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉप करती है ना, तो ओल्ड कॉइन्स जो पावर अच्छे ओल्ड कॉइन होंगे, सारे ओल्ड कॉइन्स दोबारा से रिकवर नहीं कर सकेंगे उतना, लेकिन जो अच्छे कॉइन होंगे ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो रिकवरी दिखाएंगे और मल्टीपल एक्स के आपको रिटर्न्स देंगे। लेकिन वो आपको ढूंढना ज़रूरी है। इथेरियम इथेरियम सबसे बेहतरीन और अच्छा, सबसे अच्छा फंडामेंटल कॉइन माना जाता था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार है। इसे मैं अच्छी ऑल्ट्स की परफॉर्मेंस नहीं कह सकता। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके बाद। आप मुझे बस 1 मिनट दें, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। एक ये देखें, ये है सुई का चार्ट। इसे कहते हैं परफॉर्म करना। ये कर रहा है आउट परफॉर्म। इथेरियम को देखते हैं। अब हम सुई को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, इथेरियम को भी देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप बताएं कौन सा कॉइन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे। इथेरियम से बहुत ज़्यादा अच्छे कॉइन जो हैं वो मल्टीपल कॉइन है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। मेन जो चीज़ है ना, वो मैं किसी भी कॉइन को अगर मैं ब्रेकआउट देखता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखता हूँ। अगर किसी कॉइन ने ब्रेकआउट दे रहा है और वो अच्छे अपने रीजन में है, तो वो बीटीसी के पैर में, यानी ये मैंने ईद बीटीसी का पैर खोला हुआ है, ये बीटीसी को आउट परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। यानी ये बीटीसी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बीटीसी की को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो बेकार परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, वो कर रहा है। अब मैं आपको सुई का दिखाता हूँ चार्ट। अब ये चार्ट चेक करें हम। माफ़ी चाहता हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुक गई थी उसकी वजह से। बाकी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप इस बात को समझो। सुई बीटीसी को आउट परफॉर्म कर रहा है और ब्रेकआउट करके उसको आउट परफॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है।
तो ये इसलिए बुलिश नज़र आ रहा है। और इथेरियम का मैंने आपको दिखाया, वो जो है आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। बाकी तकरीबन मैंने आपको अपडेट बता दी है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड देनी थी लेकिन दे नहीं पाया था कुछ रीज़न से, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉक्सी ज़रा इशू कर रहा है टेलीग्राम पे। उसकी वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो, और ट्रेड जो है मैं डाल नहीं सका था, वरना मैं देनी थी। दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड कैसी चल रही है। नेट शायद इशू कर रहा है थोड़ा, खुल जा। नेट इशू कर रहा है। बहरहाल मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। बाकी टेलीग्राम का जो है लिंक वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी जब थोड़े लोग जुड़ जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर अच्छे सिग्नल भी प्रोवाइड करूँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसके कोई पैसे नहीं है। इंशाल्लाह एक्यूरेसी हमारी अभी तक 100 है। कोई हमारा ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, जो मैंने आपको ट्रेड बताई हो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ हूँ। बाकी लिक्विडेशन में आप देख सकते हो 96, मतलब ये कोई खास इसमें है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी लिक्विडेशन नहीं है। दोनों साइड की स्वाइप हो सकती है, जो मैंने आपको बताया कि स्विंग बन सकता है। बाकी वीडियो को लाइक लाजमी करना, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको और भी इसी तरह से अपडेट मार्केट की देता रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।